हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, डिफरेंशियल स्टार्ट किया हमने। डिफरेंशियल में एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर फिर कहाँ तक हो गया? तो 13 तक। क्वेश्चन में 14 से स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने बताया था अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा उसको आप एक्स मान लो और रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स कर दिया गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy dx ऑफ y dy dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मैं बता रहा हूँ क्यों होता है, उसके बाद नहीं बता रहा। रूट एक्स का डिफरेंशियल करना है तो आ जाएगा x की पावर 1/2, यह आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1 1/2 x की पावर माइनस के 1/2, यह आ जाएगा x की पावर 1/2 नीचे तो आ जाएगा 1/2 इस पूरे को x मान लूंगा ना, तो रूट x का डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट x होता है। क्लियर? फिर जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा क्या करते हैं? डिफरेंशियल। अब इस पूरे को x मान लूंगा, किसको? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, तो कितना आएगा? dy बाई dx रूट x का फिर आ गया 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, दोबारा किसका करेंगे? डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स। किससे होगा? ये डिवाइड रूल से होगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1/2 ये ऊपर हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1/a अपॉन b होता तो b ऊपर आ जाता, तो ये ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कौन सा रूल लगेगा? u अपॉन v डिवाइड रूल, v एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ u, v एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ u, u मींस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस u as it is differential of v upon v का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, v as it is u का डिफरेंशियल माइनस u as it is v का डिफरेंशियल अपॉन v का स्क्वायर, जो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा है। ए स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा? 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x, क्योंकि ए स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर से कॉमन आ रहा है, कुछ 2x कॉमन आ रहा है, क्या आएगा? 1/2 यह आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। सॉल्व करना तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, पीछे तो शायद सॉल्व भी करके देखो। ये 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना आएगा? 2। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा अब आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, नीचे 2 है, तो 1/2 नीचे जाएगी तो कितनी रह जाएगी? 3/2, ये पावर 1/2 है। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, बाहर x है तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आएगी? 3। हो सकता है पीछे इसने और भी सॉल्व किया हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 1 लिख सकते हैं और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए। देखो क्या आंसर, पीछे आंसर आ रहा है, पीछे फिलहाल ये आ रहा है माइनस का
2a² x, a² प्लस x² की पावर 3/2 और पावर 1/2 माइनस का 2a² x आ गया। यहाँ पे a² प्लस x² है, v एज इट इज a² माइनस x² अपॉन a², v एज इट इज u का डिफरेंशियल माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशियल अपॉन v का स्क्वायर, a² प्लस x², a² का 0 होगा उसका माइनस 2x होगा। अच्छा ये माइनस था, ये माइनस था ना, तो ये माइनस का तो a² माइनस का होगा x² प्लस, यहाँ माइनस था ना तो ये माइनस का a² आएगा माइनस का x², उधर आएगा माइनस का a², तो x² से x² कटेगा माइनस का 2a² बचेगा, तो माइनस का 2a² x आएगा, माइनस का 2a² x अपॉन a² माइनस x² की पावर 1/2, और यहाँ आंसर आ गया आपका माइनस का 2a² x, माइनस का 2a² x अपॉन a² माइनस x² की पावर 1/2 और a² प्लस x² की पावर 2 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे, तो 3/2 है। ठीक है, ये पावर आ गई 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ करना है या करते हैं? चलो तो देखते हैं। अंडर x का डिफरेंशियल 1/2√x, ये एज इट इज होगा u अपॉन v, v एज इट इज u का डिफरेंशियल माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशियल अपॉन v का स्क्वायर। इसमें से फिर 2a² का डिफरेंशियल 0 हुआ, x² का 2x, a² माइनस x², a² का 0, x² का 2x, 2x कॉमन आ गया, माइनस का a² माइनस का x² माइनस का a² प्लस x², कट गया x² से x², आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपको ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। 16 हम करेंगे, 17 आपको अपने आप करना है, ऐसे 18 में करूंगा, 19 20 आपको करना है। खुद भी तो कुछ करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ, नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। 16 y इक्वल्स टू cos स्क्वायर x³ चेन रूल लेगा इस पर, इसको लिखो मैं cos x³ का होल स्क्वायर, y इक्वल्स टू cos x³ का होल स्क्वायर। इसमें दो बार चेन रूल लेगा, पहले इसको x मानूंगा, x की पावर n का डिफरेंशियल होगा n x की पावर n माइनस 1, फिर जिसको हमने x माना उसका दोबारा होगा, इसको माना हुआ cos x³ का, हमने cos x का डिफरेंशियल भी नहीं पढ़ा है, cos x का पढ़ा है माइनस sin x, तो cos x³ का कितना होगा माइनस sin x³, फिर x³ का दोबारा करेंगे, x³ का कितना है 3x², फिलहाल इसको cos x³ का होल स्क्वायर लिख लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ cos x³ का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा dy/dx, ये आएगा 2 cos x³, दोबारा किसका करेंगे cos x³ का, क्योंकि इसको हमने x माना हुआ है। अब cos x³ में किसको x माना है x³ को, क्योंकि cos x का डिफरेंशियल पढ़ा है माइनस sin x, तो आ जाएगा 2 cos x³, cos x³ का माइनस का sin x³, दोबारा किसका करेंगे x³ का। अब x³ का डिफरेंशियल कितना होगा 3x², तो 3 2 6 x² cos x³ माइनस इंटू sin x³। अब हो सकता है उसने आइडेंटिटी कंप्रेस करी हो, 2 sin इंटू cos b को sin 2x³ लिख दिया हो, क्या लिख रहा है आंसर में। अब देखो मैंने तो ये करा है, अब अगर उसका आंसर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस स्टेप के बाद यहाँ लाना पड़ेगा भाई, इसको तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, माइनस का 2 sin x³ इंटू cos x³, और ये आ गया 3x², ये आ गया आपका माइनस का 3x², ये आइडेंटिटी दे 2 sin x इंटू cos x, तो sin 2x³ आ गया। अब कहने का मतलब है उसका आंसर यह है, मेरा भी आ गया, लेकिन अगर आप आंसर में वहाँ पे समझ में थोड़ी ना हो रहा होगा भाई उसने ऐसा करा होगा, भाई डिफरेंशियली तो कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ना पड़ रहे हैं, तो
तो डिफरेंशियल करते वक्त मैंने तो डिफरेंशियल पूरा कर दिया ना, तो आंसर पूरा मिल जाएगा। बट ये चीज़ें आनी चाहिए, बस आनी इसलिए चाहिए कि सपोज करो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दे देगा, तो आपको आना चाहिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आंसर छोड़ के आते हो तो ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। 2x³ साइन एक्स कॉस एक्स क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब कर दिया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर करा तो माइनस 3 2 6x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब, ये आंसर आ गया। उसने क्या करा है, उसने करा है cos x क्यूब को लिखा 3x स्क्वायर माइनस के 2 sin x क्यूब cos x क्यूब, ये आइडेंटिटी बन गई sin 2x की। तो sin 2x क्यूब क्योंकि x यहाँ पे x क्यूब है तो माइनस के 3x स्क्वायर और sin 2x क्यूब, ये आंसर है। तो ये आंसर भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये पीछे आ रहा है, ये हमारा आ रहा है, बट इट इज करेक्ट क्योंकि हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे। हाँ आना चाहिए क्योंकि प्रूफ करने के लिए अगर आ गया तो आपको आना चाहिए बस, क्लियर। तो किसी की क्वेरी नहीं होनी चाहिए ये आंसर गलत है, ये आंसर ही सही है, ये आंसर बिल्कुल आपका सही है। अगर आप यहाँ पे छोड़ते हो तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें भी 2 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। बट ये प्रूफ नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं कहे कि प्रूफ वो करो तब नहीं मिलेंगे इस पे। तो 16 के बाद 17 यू हैव टू डू योरसेल्फ, 18 कर रहे हैं, 18 के बाद 19 20 आपको अपने आप करना है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 17 यू हैव टू डू योरसेल्फ, 18 में दे रखा है y इक्वल्स टू अंडर रूट cos x, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब अंडर रूट वाले में मैं इसकी पावर 1/2 नहीं जोड़ूंगा, मैंने आपको सिखा दिया रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट x होता है। अब x की जगह यहाँ पे 3x है, दोबारा 3x का डिफरेंशियल चलता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, dy/dx ऑफ y, dy/dx ऑफ अंडर रूट x, x मींस 3x। तो मैं 3x को थोड़ी देर के लिए मन में क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, और रूट x का डिमेंशन कितना होता है, 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 अंडर रूट साइन cos 3x आ जाएगा। दोबारा किसका करूंगा, जिसको मैंने x माना हुआ है, x किसको माना हुआ है, cos 3x को माना हुआ है, रहने का dy/dx, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट cos 3x, दोबारा किसका डिमेंशन करेंगे, cos 3x, ठीक है। रूट x का डिमेंशन हो गया 1/2 रूट x, cos 3x का दोबारा करेंगे, cos 3x का कितना आएगा, माइनस के sin 3x, cos x का माइनस sin x होता है, तो इस 3x को हम x मानेंगे, तो आएगा माइनस के sin 3x अपॉन 2 रूट cos 3x, दोबारा किसका डिमेंशन करेंगे, 3x का, 3x का डिमेंशन कितना होगा, 3 माइनस के 3/2 sin 3x अंडर रूट cos 3x, ये आंसर है। ऊपर है, बैटरी से ठीक हो जाएगा वो, बेटा वो पकड़ पुलिस वाले देख ले, फिर पकड़ना ले फिर रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x, दोबारा cos 3x का करो, cos 3x का माइनस sin 3x, 3x का कितना आ गया 3, तो आगे माइनस के 3 sin 3x अपॉन 2 रूट cos 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नहीं 500 के अंदर जो ले लो, अरे चला लगा मुझे अब ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22 अपने आप करोगे, 23 भी अपने आप करोगे, रूट x sin x का 1/रूट sin x हो जाएगा। कौन सा करूँ मैं,
23 कर देते तो 23 y इक्वल्स टू x sin x। तो अंडर रूट x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/2 रूट x होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy dx ऑफ y dy dx अंडर रूट x sin x dy by dx रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x। अब हमने यहाँ पे x किसे माना है x sin x को माना है तो दोबारा किसका डिफरेंशियल करेंगे x sin x करेंगे। अब x sin x का ऐसे कौन हो जाएगा ये दो फंक्शन है x तो अलजेब्रिक है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है और किस में प्रोडक्ट में तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x sin x x as it is dy dx of sin x plus sin x as it is dy dx of x 1/2 अंडर रूट x sin x x as it is sin x का cos x प्लस sin x as it is x का डिमेंशन 1 ये आंसर आएगा। अब ये दे रखा है हमने ये दे रखा आंसर रूट x का डिमेंशन मैंने आपको याद करा दिया 1/2 रूट x कुछ भी लिखो है रूट में कितना मर्जी नंबर रूट होता है रूट x का डिमेंशन 1/2 रूट x उस x का दोबारा करोगे x का हमारा x sin x का दोबारा करोगे। अब x और sin x दो फंक्शन है एक है अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है x अलजेब्रिक है sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लेगा u as it is b का डिफरेंशियल प्लस p as it is u का डिफरेंशियल x as it is sin x का डिफरेंशियल प्लस sin x as it is x का डिफरेंशियल x as it is sin x का cos x प्लस sin x as it is x का वर्ग तो कितना आ गया x cos x प्लस sin x। you have to do yourself 25 भी आपको अपने आप करना है 26 16 के क्वेश्चन के जैसा 26 कर रहा हूँ मैं 26 28 करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा करना है 23 तो करा दिया पहले 24 you have to do yourself 25 you have to do yourself 25 क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है 26 कर रहा हूँ मैं 26 27 you have to do yourself 26 में दे रखा है y equals to cos अंडर sin ax plus b y equals to cos sin अंडर ax plus b तो cos का डिफरेंशियल कितना होता है इसको मैं x मानूंगा इस पूरे को मैं x मानूंगा और cos x का डिफरेंशियल कितना होता है sin x होता है माइनस sin डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy dx of y dy dx of cos root sin ax plus b dy by dx cos का डिफरेंशियल आएगा माइनस के sin अंडर रूट sin ax plus भाई cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है इसको x मानूंगा ना मैं cos x तो cos x का माइनस sin x होता है ये पूरा x है। अब इस x का दोबारा करूंगा जो मैंने दोबारा करा ये x है x क्या आपका x है अंडर रूट sin ax plus b भाई इसके एंगल में x यही होता पूरा x के हमारा अंडर रूट sin ax plus b है इसका दोबारा करेंगे sin ax plus b अब अंडर रूट sin ax plus b में अंडर रूट x का होगा क्योंकि मैं इस पूरे को x मानूंगा sin ax plus b को पहले माना था अंडर रूट sin ax plus b को अब मानूंगा sin ax plus b को तो रूट x का डिफरेंशियल मैंने आपको याद कराया क्या होता है रूट x का 1/2 रूट x क्या आएगा माइनस के sin अंडर रूट sin ax plus b तो अंडर रूट x का डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट x दोबारा किसका करेंगे जिसको हमने x माना है रूट x x क्या हमारा sin ax plus b sin का डिफरेंशियल कितना होता है अब इसमें sin का कितना होता है cos sin x का cos होता है sin x plus b का तो नहीं पड़ा x plus b का दोबारा होगा एक बार चेन रूल यहाँ लगा फिर यहाँ लगा अब एक बार और रहेगा
माइनस का साइन अंडर रूट साइन ए एक्स प्लस बी, 2 अंडर रूट साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये रूट एक्स का कर दिया था, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आ गया। अब साइन एक्स प्लस बी का करूँगा, साइन एक्स प्लस बी का कितना आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हमने आपको साइन एक्स का डिफरेंशियल पढ़ा है, हमने आपको साइन एक्स प्लस बी का तो नहीं पढ़ा है ना, तो इसका मतलब इस ए एक्स प्लस बी को आप क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। किसका दोबारा होगा, ए एक्स प्लस बी का। तो फिलहाल आपका आ गया ये माइनस साइन ब्रैकेट अंडर रूट साइन ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस बी। दोबारा किसका डिफरेंशियल हो रहा है, मल्टीप्लाई में ए एक्स प्लस बी का। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल ऐसे हुआ, ए मल्टीप्लाई में एक्स के साथ, तो ए डिवाइड एक्स ऑफ एक्स प्लस डिवाइड एक्स ऑफ बी। अब इस x का डिमेंशन कितना होगा, 1, तो a इंटू कितना आएगा 1 और b का 0, तो आपका आंसर आ जाएगा a इंटू 1 a प्लस 0। तो यहाँ आएगा माइनस का a साइन अंडर रूट साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स। ये आंसर कितना आ रहा है आंसर, माइनस का a कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस अंडर रूट एक्स प्लस बी आ रहा है। साइन एक्स का कितना हो गया, साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, ये गलत दे रखा है। साइन एक्स का कितना होता, ओ शिट 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 शिट, सॉरी क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया, यहाँ पे अंडर रूट था इसमें, कॉस साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी। शिट, सॉरी, चलो कोई बात नहीं। कॉस साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी, फिलहाल पहले तो कॉस एक्स का ही होगा, इस पूरे को आप एक्स मानोगे, तो कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, रहेगा माइनस के साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब मैं दोबारा किसका करूँगा, जिसको मैंने एक्स माना था, एक्स कैसे माना है, इस अंदर वाले पे डिवाइड एक्स ऑफ साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी। तो अब यहाँ पे डिफरेंशियल जो होगा साइन का होगा, क्योंकि इसको मैं x मानूंगा, साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी, तो साइन x, इस पूरे को x मानूंगा, तो साइन x का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस कॉस x होता है। तो ये आएगा आपका साइन x का कॉस x, साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी, साइन x का हो गया कॉस अंडर रूट एक्स प्लस बी। दोबारा किसका करूंगा मैं, जिसको x माना था, x कैसे माना था, रूट एक्स प्लस बी, डिवाइड एक्स ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब रूट एक्स का डिफरेंशियल मैंने आपको याद कराया हुआ है, उस पूरे को x मान लूंगा, रूट एक्स का कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, फिर ए एक्स प्लस बी का दोबारा होगा, माइनस के साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, दोबारा किसका करेंगे, ए एक्स प्लस बी का, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल कितना होगा, ए की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए डिवाइड एक्स ऑफ एक्स, अलग से करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, ए डिवाइड एक्स ऑफ एक्स प्लस डिवाइड एक्स ऑफ बी, तो आ जाएगा ए एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस बी का 0, तो कुल मिला के ए आएगा, तो इसका डिफरेंशियल ए आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का ए साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी। डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स प्लस बी का है, कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, यहाँ पहले हमने करा cos x का कितना होता है, माइनस साइन एक्स, इस पूरे को x मान लिया,
तो cos x का हो गया माइनस के sin x, sin x ये पूरा sin √ x प्लस बी। फिर दोबारा किसका करा, इस पूरे का जिसको हमने x माना था, x किसे माना था, sin √ x प्लस बी को, sin √ x प्लस बी, sin √ x प्लस बी का कितना हो गया, cos √ x प्लस बी। अब आपने x किसे माना, √ x प्लस बी को, √ x प्लस बी का दोबारा करा तो कितना है 1/2 √ x प्लस बी। अब यहाँ पे √x का होता है 1/2, x किसे माना है ax प्लस बी को, ax प्लस बी का दोबारा करा था a डिवाइड x ऑफ x डिवाइड x ऑफ b, x का 1 b का 0, तो आ गया a माइनस का sin √ x प्लस b cos √ x प्लस b अपॉन √x प्लस b। तो 26 हो गया ये। 27 अपने आप करना है आपको, 28 29 30 में से एक करना है। हो गया 26। 27 you have to do yourself, ठीक है। 28 अपने आप करना है आपको। 28 देखो y इक्वल्स टू sin 3x sin 5x into cos 3x। बच्चे क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आंसर प्रोडक्ट रूल से नहीं आएगा। हमें 11th क्लास की 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेंगी, वैसे तो सारी टिप्स पे रखो तो ज़्यादा अच्छा है। 2 sin a to cos b की आइडेंटिटी होती है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a sin b की sin a प्लस b माइनस sin a माइनस sin a, 2 sin a into cos b की आइडेंटिटी होती थी sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये होती थी 2 cos a into sin b, ये होती थी sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। अगर cos पहले आ जाएगा 2 cos a sin b में तो आ जाएगा sin a प्लस b, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ये होती थी 2 cos a cos b, ये होती थी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और अगर दोनों साइन आ जाए 2 sin a sin b, ये होती है माइनस sin a माइनस b माइनस का sin a। अगर दोनों ही साइन आ जाए तो ये sin a माइनस b माइनस sin a प्लस b। ये होती है cos a माइनस b माइनस cos a माइनस b माइनस cos a, ठीक है, अगर दोनों साइन आ जाए। अब देखो जैसे इधर रखा है y sin 5x into cos 6x, तो पहली बात तो 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करा 2 से डिवाइड करा sin 5x into cos 3x। हालांकि इसमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हो आप, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 2 sin 5x into cos 3x। अब इसमें एंटी 2 sin a into cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, y इक्वल्स टू हो गया 1/2 sin a प्लस b 5 प्लस 8x प्लस sin a माइनस 2x, ये हमारा y आ गया। अब इसका डिफरेंशियल करें, sin 8x का डिफरेंशियल कितना होगा cos 8x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx ऑफ y 1/2 dy dx ऑफ sin 8x प्लस dy dx ऑफ sin 2x। sin 8x का डिफरेंशियल कितना होगा cos 8x, फिर 8x का दोबारा करेंगे क्योंकि हमने sin x का डिफरेंशियल पढ़ा cos x, sin 8x का नहीं पढ़ा 1/2 sin 8x का होगा cos 8x, दोबारा 8x का करेंगे तो 8x का 8 आएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका आएगा sin 2x का cos 2x, 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 4 cos 8x प्लस के cos 2x।
आंसर चेक कर लीजिए। अगर पीछे से आंसर मैच करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो इसको ए मानो इसको बी मानो, एक्स इंटू वाई, तो साइन ए प्लस बी उसमें आइडिया लगा दो, प्रोडक्ट रूल की यू इंटू बी, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करा है, 1/2 बाहर आ गया, 2 sin a इंटू कॉस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin 5x प्लस 3x sin 8x प्लस sin 2x, sin x का डिफरेंशियल cos x, अब 8x का अपॉन 8x का इंटू 8, sin 2x का cos 2x, 2x का 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 ऐसे होगा। अभी 31 कर रहे हैं, 31 और 33 या आइडेंटिटीज कॉपी कर लेना। नेक्स्ट देखो 31, y इक्वल्स टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने आपको साइन एक्स का डिफरेंशियल पढ़ाया, क्या होता है साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x होता है, तो साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं पढ़ाया, तो चेन रूल लेगा, इसको क्या मानूंगा मैं, x मानूंगा, साइन x का कितना होगा cos x, इसमें दोबारा से लगेगा डिवाइड रूल लेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ y dy dx ऑफ sin 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई dx sin x का डिफरेंशियल होगा cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोबारा इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसमें कौन सा रूल रहेगा, sin x का तो cos x हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा रूल रहेगा, डिवाइड रूल रहेगा, v एज इट इज cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, v एज इट इज u का डिफरेंशियल माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशियल अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, sin x का डिफरेंशियल तो cos x हो गया, इस पूरे को x माना, जिसको x माना उसका दोबारा डिफरेंशियल, अब इसमें डिवाइड रूल लगेगा, v एज इट इज u का डिफरेंशियल माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशियल अपॉन v का स्क्वायर, तो आगे cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का डिफरेंशियल कितना होगा 0, अंदर dy dx की मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो dy dx 1 और dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 का 0 होगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर से 2x कॉमन आएगा, तो बचेगा आपका cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x कॉमन आ गया, तो बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर, तो आ गया आपका माइनस का 2x स्क्वायर और 2x माइनस के 4x क्यूब, माइनस के 2x स्क्वायर 2 जा 4 माइनस के 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यहाँ से माइनस का 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन cos 1 माइनस, पहले हमने sin x का डिफरेंशियल करा, sin x का cos x होता है, तो इस पूरे को तो हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो sin x का cos x आ गया। अब इसका दोबारा करेंगे, इसको कौन सा रहेगा डिवाइड रूल, v एज इट इज u का डिफरेंशियल माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशियल अपॉन v का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज
इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 का एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एज इट इज 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x बाहर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ के माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस के 2x कितना है, माइनस के 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन पर कौन सा हो गया? 31, 32 you have to do yourself, डिवाइड रूल लगाना उसको। 35 में देखो प्रूफ करना है, करते हैं 35, 36। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमने आपको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ाया चैप्टर, लेकिन एक कंसेप्ट बताएंगे, उसको बहुत ध्यान से सुनना है इस कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी काम आएगा, डिफरेंशियल में भी काम आएगा, एओडी में भी काम आएगा, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। हमें दे रखा है y इक्वल्स टू cos x माइनस के sin x अपॉन cos x प्लस sin x। प्रूव करना है dy बाई dx प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब भी ऐसी फॉर्म आए ना तो आप cos x से डिवाइड कर लेना और 10 आ जाएगा, फिर कंप्रेस करके 10a माइनस b किया, 10a प्लस b किया, आइडेंटिटी हो जाएगी। देखो डिवाइड बाई, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना, डिवाइड बाई cos x इन ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू cos x से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस का 10x अपॉन ये आएगा 1 प्लस 10x। ठीक है, cos x अपॉन cos x 1, sin x अपॉन cos x 10x, cos x अपॉन cos x 1, sin x अपॉन cos x 10x। अब 1 को मैं लिखूंगा 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। 10a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है? 10a माइनस 10b 10a माइनस b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10। मुझे प्रूफ करना है dy बाई dx प्लस y स्क्वायर, y तो यहाँ है, इसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx dy बाई dx ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस x, इस पूरे को x मानूंगा, देन x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। दोबारा किसका करेंगे? पाई बाई 4 माइनस x। तो पाई बाई 4 का डिफरेंशियल कितना होगा? 0, और x का कितना होगा? -1। क्या आ जाएगा? dy बाई dx आ जाएगा आपका माइनस के sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। आपके पास dy बाई dx आ गया। अब उसकी LHS ले लो, dy बाई dx प्लस y स्क्वायर प्लस 1, dy बाई dx की वैल्यू है sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। y की वैल्यू कितनी है? ऊपर वाली को लेते हो, नीचे वाली ले लो जो कंप्रेस करी थी। क्या है नीचे वाली वैल्यू y की? 10 पाई बाई 4 माइनस x। क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन कर देगा, sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x माइनस का 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x प्लस 1। पूरे की वैल्यू पता है कितनी होती है? 1 होती है। sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x 1 होता है। आगे दियो। अब इसको मैं करता डिवाइड रूल लगाता तो बहुत टिपिकल बैठ जाता क्वेश्चन। इससे जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है? डिवाइड बाई cos x इन ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। cos अपॉन cos 1 आ गया, sin अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos 10। 1 को लिखा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10b, 10a माइनस
टेन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, टेन एक्स का आएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, दोबारा करेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स का, पाई बाई 4 का 0, एक्स का माइनस 1, तो आ जाएगा माइनस के सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। एलएचएस ले ली, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, वाई की वैल्यू लिख दी थी ये थी, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 एक्स माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 एक्स, माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया 0। ये एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी सेंड कर देना, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। इसकी मैं आपको पिक सेंड कर दूँगा। क्लियर? थैंक यू।